हमें पिक्चर निकालना हो या पिक्चर फाइंड करना हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज पिक्चर बेस पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ पहले, और ये पिक्चर वाला सीट है, मैंने यहाँ से पिक्चर ले लिया और मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने आईडी नंबर ले रखा है, नाम है, एज है, जेंडर है, फोन नंबर और फोटो है। अगर मुझे मान के चलो किसी आईडी नंबर से अगर किसी भी जो भी नाम है व्यक्ति का, उस नाम के व्यक्ति का मुझे फोटो मतलब फोटो सर्च करना है तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे आईडी नंबर 100 है और नाम क्या है MS धोनी, तो अगर मैं चाहूँ अगर मैं धोनी का मुझे फोटो सर्च करना तो हम लोग कर सकते हैं। या फिर अगर मैं आईडी नंबर लिखूँ 102, तो 102 पे कौन है, सचिन, तो मुझे उसका क्या करना है, फोटो सर्च करना है, तो हम लोग फोटो सर्च कर सकते हैं। आईडी नंबर 103 पे कौन है, कपिल देव है, मुझे इसका फोटो सर्च करना है, तो हम लोग अगर किसी का भी फोटो अगर सर्च करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट, हम पहले सबसे पहले आईडी का क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ डाटा बनाया है, अभी हमने लिस्ट नहीं बनाया। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद हमें वहाँ फोटो हमें सेट करना तो हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई भी आईडी नंबर के अकॉर्डिंग अगर हमें फोटो सर्च करना है तो हम लोग फोटो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट बनाने से पहले ना मैं इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कि अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे मैंने कलर कर रखा है, मैं सबको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। और बोल्ड करने के बाद ना ये देखो ये बॉटम में आ रहा है, मुझे बिल्कुल सेंटर में करना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ सेंटर, मिडल में और सेंटर कर दिया। तो वैसे ही मैं इन सबको सिलेक्ट करके मिडल और सेंटर में कर देता हूँ, जितने भी टैग्स हैं तो सबको मिडल और सेंटर में कर दिया। थोड़ा मैं ये आईडी नंबर है ना, मैं उसको थोड़ा यूनिक बना देता हूँ, थोड़ा टैग्स को उसका हाईलाइट कर दूँ कि अच्छा लगे देखने में। रेड ले लिया, चलो ठीक है। अब हम लोग अब यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट, किसका, आईडी नंबर का, क्योंकि आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना है, फोटो दिखाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग आएंगे डाटा टैब पे, और डाटा टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है किसका, डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में आएंगे। और वैलिडेशन क्राइटेरिया में आने के बाद उसमें एक ऑप्शन है हमारा किसका, एनी वैल्यू का। तो एनी वैल्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। या तो हम एनी वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो उसके बगल में जस्ट राइट हैंड साइड में बटन है, या उस बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वॉल नंबर है ना, वॉल नंबर हो गया आपका, लिस्ट हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया और कस्टम हो गया। तो हमें यहाँ से क्या लेना है, लिस्ट, हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर शो करानी है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है सोर्स का। तो सोर्स वाले सेल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद लिस्ट का ऐड डाउन किसे करना है, जो लिस्ट हमने लिया है उस लिस्ट का ऐड डाउन किसे करना है। तो लिस्ट का ऐड डाउन करने के लिए यहाँ पे आएंगे आईडी नंबर पे, और आईडी नंबर पे आने के बाद शिफ्ट कंट्रोल के साथ बॉटम एरो की प्रेस करेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओके। तो जैसे ही हमने ओके किया, ओके करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट हमारा क्या हो गया, लिस्ट बन गया। और एक यहाँ पे देखो बटन भी शो रहा है। तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो जो भी ये आईडी नंबर में लिस्ट होगा वो सारे यहाँ पे क्या हो गए, शो हो गए। 100 नंबर, 101, 102, 103, 104, तो सारे नंबर यहाँ पे क्या हो गए, हमारे शो हो गए। अगर मैं 102 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा, फोटो अभी नहीं आ रहा। देखो 102 पे किसका फोटो है, सचिन का। तो सचिन का फोटो आना चाहिए था बट नहीं आया। तो ये आईडी हमने अभी लिस्ट ले लिया, और लिस्ट को ना थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि अच्छा लगे देखने में। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं होम टैब पे आता हूँ और यहाँ से इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ा दिया, इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ कि अच्छा लगे देखना। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया और यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, फोटो दिखाना है।
यहाँ पर मुझे फोटो दिखाना है। तो फोटो दिखाने के लिए अब हम इसमें आएंगे मैनेजर में और उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला पे, फॉर्मूला स्टेप पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइंड नेम्स का। डिफाइंड नेम्स में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेम मैनेजर का। तो नेम मैनेजर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का ऑप्शन है और नीचे में देखो हम लोगों ने कल ऐड किया था इसमें, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। अगर हम लोग जैसे एक नेम मैनेजर में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, किसी का रेंज ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड ही रहेगा जब तक हम उसे हटाएंगे नहीं। तो अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं, नहीं तो अगर वैसे स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको डिलीट कर दिया। अब क्या यहाँ पे हमारा पेज ब्लैंक हो गया बिल्कुल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किसका, नेम का, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू का। न्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है नेम का। मतलब आप जो डाटा का नाम आप क्या देना चाहते हो, ये जो आपने डाटा बनाया है उस डाटा का नाम क्या देना चाहते हो और यहाँ पे आप किस नाम से उसको एक्सेस कराना चाहते हो। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पिक्चर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर टाइप कर दिया और नीचे में एक ऑप्शन है किसका, कमेंट का। अगर आपने कुछ मतलब किसके अकॉर्डिंग डाटा बना रहे हो, क्या डाटा बना रहे हो, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कमेंट भी शो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे, नहीं उसके ये लिखने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है रेफरेंस टू का। अब यहाँ पे रेफरेंस देंगे कि किसके अकॉर्डिंग डाटा हमें एक्सेस करना है और डाटा क्या एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किसका देंगे, तो मैं जो भी रेफरेंस आ रहा था उन सबको क्या कर दिया, बैक कर दिया। और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इंडेक्स का और मैच फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंडेक्स में हम फर्स्ट क्या देते हैं, रेंज, एरे आता है ना, एरे का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, रेंज। डाटा हमें किसके मतलब कौन से एरे में है और कि हमारा डाटा कौन से एरे में, तो डाटा हमारा इस एरे में, फोटो हमें एक्सेस कराना है तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देना जब हम फोटो सिलेक्ट करेंगे तो फोटो पे क्लिक नहीं करना, फोटो के पीछे क्लिक करना कि हमारा ओनली क्या सिलेक्ट होना चाहिए, ओनली सेल सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि फोटो। तो फोटो ध्यान देना, अगर फोटो सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। फिर हमें क्या करना है, पीछे का सेल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सेल ले लिया और सेल लेने के बाद यहाँ पे देंगे कॉमा ले लिया। अब उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, मैच फंक्शन का। तो मैच फंक्शन का काम क्या होता है कि मैच फंक्शन का काम होता है कि एग्जैक्ट हमें जिसका भी डाटा निकालना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मैच और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मैच फंक्शन में हम सबसे फर्स्ट में क्या देंगे कि डाटा हमें किसके अकॉर्डिंग एक्सेस कराना है, मतलब जो भी हमारा फोटो आएगा यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो ये हमारा जो लिस्ट में दे रखा मैंने कहा 102, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जो भी हमने लिस्ट में आईडी नंबर दे रखा था उस आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देंगे कॉमा दे दिया। उसके बाद फिर हम देंगे क्या कि ये तो सिर्फ अगर मैं अभी ओके कर दूंगा तो सिर्फ ये 102 नंबर का ही डाटा दिखाएगा, बट मुझे क्या करना है, जितनी भी आईडी नंबर है सबका डाटा मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे सेलेक्ट ऑल आईडी नंबर। तो यहाँ पे हमने सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर देंगे कॉमा और यहाँ पे टाइप ऑफ में हम डालते हैं क्या, 0। एग्जिट मैच के लिए हम क्या डालते हैं, 0 दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया है किसका, मैच फंक्शन का। जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है किसका, मैच फंक्शन का क्लोज किया है। अब हम एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का कर लिया। अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद या तो यहाँ से क्लोज कर दो या फिर नीचे में ऑप्शन है क्लोज का, इसका काम हमारा
खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद अब हम आएंगे किस पे, पिक्चर वाले सेल पे। ध्यान देना पिक्चर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, पिक्चर वाले सेल पे आएंगे और यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वो फोटो हमें कौन सी लोकेशन पे दिखाना और कहाँ पे दिखाना, उसके लिए हम वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो फोटो मुझे यहाँ पे एक्सेस कराना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। किसका ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल की यहाँ पे एक बटन आ रही है एरो का, देखो यहाँ पे राइट साइड में ना एरो बटन आ रहा है और यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे में, यहाँ पे ऑप्शन है सबसे नीचे में किसका, अदर पेस्ट ऑप्शन का, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, लिंक्ड पिक्चर। तो पिक्चर लिंक पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, पिक्चर हमारा एक्सेस हो गया, पिक्चर आ गया। अब मैं ये सिलेक्ट आ रहा, मैं इसको हटा देता हूँ, या तो माउस से डबल क्लिक कर लेंगे या कीबोर्ड से इसका बटन दबा देंगे, तो हमारा सिलेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 102 नंबर पे किसका पिक्चर है, सचिन का है, बट यहाँ पे पिक्चर किसका आ रहा है, MS धोनी का आ रहा है। ये क्या है, रॉन्ग है। अभी हमने क्या किया, ओनली पिक्चर को क्या किया, हमने लिंक किया है, बस पिक्चर तो शो हो रहा है बट हमने अभी पिक्चर को क्या किया, ओनली लिंक किया। बट यहाँ पे अगर मैं लिस्ट में जाके अगर मैं किसी का नंबर यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे 101 पे कौन है, तो 101 पे है विराट, तो विराट का पिक्चर आना चाहिए, बट पिक्चर किसका आ रहा है, ओनली धोनी का आ रहा है। अगर मैं किसी भी ID नंबर का पिक्चर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पिक्चर चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या अभी रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसी फोटो पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला बार पे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लग के आ रहा। इन सबको फॉर्मूला को बैक कर दिया, बैक कर दिया। अब जो भी हमने नेम मैनेजर में नाम टाइप किया वो नाम हमें पता होना चाहिए। जो हम लोग फॉर्मूला टैब में गए थे, नेम मैनेजर में हमने स्टार्टिंग में नाम दिया था हम लोगों ने, तो नाम क्या लिखा था मैंने, पिक्चर। देखो जैसे ही जो भी नाम डालोगे वो नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, या तो आप पूरा नाम लिख लो, नहीं तो इसको फॉर्मूला बार में एक्सेस कराने के लिए आप टैब बटन भी दबा सकते हो। तो यहाँ से मैंने टैब बटन दबा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस किया तो 102 नंबर पे कौन है, सचिन, ये देख सकते हो 102 नंबर पे। तो यहाँ चेक कर सकते हो 102 पे कौन है, सचिन है। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं लिस्ट के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो क्या फोटो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब चेक करते हैं 100 नंबर पे कौन है, देखो धोनी है, तो 100 नंबर ID नंबर है, नाम धोनी है, तो यहाँ पे धोनी की फोटो आ रही है। 101 पे कौन है, तो 101 पे कौन है, विराट है, विराट कोहली की फोटो है, तो 101 पे किसकी फोटो आ रही है, विराट कोहली की आ रही है। वैसे यहाँ ID नंबर पे क्लिक करता हूँ, 103 पे कौन है, कपिल देव, तो ये 103 है, कपिल देव, इसकी फोटो आ रही है। 104 पे कौन है, तो 104 पे देख लेते हैं हम, MD समी है, और यहाँ पे समी की फोटो आ रही है, और यहाँ पे भी समी का फोटो आ रहा है। देखो डाटा तो एक्सेस हो गया हमारा। क्या अगर मैं इस फोटो के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं फिर से 100 नंबर ले लिया MS धोनी का। अगर मैं फोटो के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा। अब मैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको फोटो को बड़ा करूंगा तो ये पिक्चर भी क्या होगा, जो भी चीज मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखो मैं फोटो का साइज बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फोटो का साइज भी बढ़ गया। मैं फोटो का विड्थ बढ़ाता हूँ तो फोटो का क्या हो गया, विड्थ बढ़ गया। मैं फोटो का विड्थ कम करता हूँ तो यहाँ पे फोटो का विड्थ भी कम हो जाएगा। मैं फोटो को ऊपर लेके आता हूँ तो फोटो देखो ऊपर चला जाएगा। मतलब आप फोटो को अपने हिसाब से जैसे सेट करना चाहते हो वैसे सेट हम लोग कर सकते हैं। मैं इधर मूव कराऊँ तो इधर होगा, टॉप मूव कराऊंगा तो टॉप होगा। एक बार लिंक करने के बाद फोटो के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे आप लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हम कोई भी पिक्चर निकालना तो हम लोग ID नंबर से पिक्चर निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग मैंने टाइप नहीं किया तो यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ। इनको बॉर्डर में मैं सिलेक्ट कर बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे चलो इसमें बॉर्डर नहीं लगाते हैं, ओनली बॉर्डर ऊपर वाले में लगा दिया। और हेडिंग में क्या है, ID नंबर,
और यहाँ पे है फोटो। फोटो मैं इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग करने के लिए Alt+H, फॉर्मेटिंग कर दिया। तो अब हम यहाँ से लिस्ट डाउन में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ से देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। 103 पे कौन है, तो यहाँ लिस्ट में आप चेक कर सकते हो 103 पे कौन। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि क्लियर है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? हेलो सर। जी बोलिए। जी तो फिर से थोड़ा बता दीजिए। नेटवर्क चला गया था ना। क्या चला गया था? नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क चला गया था। तो दोबारा से बताना है या कहाँ से स्टार्ट करूँ ये बताओ आप। पहले ये जो फार्मूला लगा रहे थे ना, हाँ, वहां से बता दीजिए। जो मैच का ये क्या क्या लगा रहे थे ना। अच्छा, जहाँ से फॉर्मूला लगा रहा था वो बताना है ना। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार बाकी और लोगों से पूछ लेता हूँ। मैं अभी बता देता हूँ। बाकी सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। चलो क्या हुआ, कुछ पूछना आपको रंजन? सर ये पिक्चर लिंक लेने से पहले जो फॉर्मूला को डिलीट किए ना, हाँ हाँ, वो इंडेक्स मैच का फॉर्मूला था सर। कौन सा? नहीं, वो हमने वो पिक्चर लिंक किया था ना हमने, वो लिंक का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आता है आपका, उसको हटाना पड़ता है। और जो भी आपने नाम दिया है ना, जैसे हमने वहाँ मैं एक बार दोबारा बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि रंजन उनका क्वेश्चन था, रंजीत जी का। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? मनोज कुमार अनम्यूट करेंगे। जी सर। क्लियर है? से बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं इनको पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना मुझे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, फोटो। अगर मैं किसी का भी आईडी नंबर सर्च करूँ तो उसका फोटो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आईडी नंबर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद पहले आईडी नंबर का लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग जाएंगे डाटा टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, डाटा टूल्स का, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ डाटा क्राइटेरिया। डाटा क्राइटेरिया में आएंगे, उसके नीचे क्या है, एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू के नीचे आएंगे तो 4th नंबर पे ऑप्शन आता है लिस्ट का। तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है, सोर्स, मतलब कि लिस्ट जो है आपका किस टाइप का लिस्ट है। तो हमारा आईडी नंबर का लिस्ट है, तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे आईडी नंबर, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आईडी नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट डाउन हो चुका है हम लोगों का। आ गया ये। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे 101 ले लिया। अब इसमें फॉर्मेटिंग करना हो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, जैसे ये कलर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, फोटो दिखाना। तो वहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे फोटो दिखाना है, अब हम आएंगे फॉर्मूलाज पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम मैनेजर का। नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो फोटो आ रहा है, इसको जो भी हमने पहले बनाया था, ये भी क्या है, ऐड डाउन होता है। जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं, यहाँ से हटेगा नहीं। तो अगर चाहते हैं आप लोग इसी में ऐड रहना तो कर सकते हो, नहीं तो हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। तो यहाँ से मैं इसी में रहने दे रहा हूँ। अब मैं न्यू नेम पे क्लिक किया तो देखो फोटो नाम से आ रहा है। तो किस नाम से रखना है, तो फोटो नाम से रखना है, फोटो के नाम से रख सकते हैं, या आप लोग अपना नाम टाइप करना चाहते हैं अपना नाम टाइप कर सकते हैं, या जैसा भी डाटा मतलब जो भी नाम देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में आएंगे रेफरेंस 2 पे। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंडेक्स लगा दिया।
अब इंडेक्स लगाने के बाद अब हम लोग देंगे मतलब एरे, मतलब डाटा हमें एक्सेस कराना है किसका, तो फोटो का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोटो सिलेक्ट करेंगे। ध्यान देना फोटो से, एक मिनट ध्यान देना, फोटो सेलेक्ट करने के लिए सेल पे क्लिक करेंगे, ना कि फोटो पे। तो देखो मैंने सेल पे क्लिक किया है, तो आप लोग भी सेल पे क्लिक करना। अगर फोटो पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा एक्सेस नहीं होगा, ये चीज याद रखना। उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाएंगे मैच का। तो यहाँ पे दे दिया मैच और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद डाटा हमें किसके अकॉर्डिंग एक्सेस कराना है, तो हमें आईडी नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे डाटा एक्सेस कराना है। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, आईडी नंबर, फिर देंगे कॉमा, और आईडी नंबर हमने अभी किसका दिया है, 101 का दिया सिर्फ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी आईडी नंबर हो सब आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक्सेस कराना। उसके बाद हम ये देंगे ऑल आईडी नंबर सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये ब्रैकेट क्लोज किया हमने मैच का, और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का। तो दो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से ओके कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हम आएंगे इस फोटो पे, और फोटो पे क्लिक नहीं करेंगे, फोटो के पीछे सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे Ctrl+C कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे हमें फोटो को दिखाना है वहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, और इसके बटन पे आएंगे। बटन पे आने के बाद और सबसे नीचे में आएंगे कहाँ पे, अदर पेस्ट ऑप्शन पे, और लिंक पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पिक्चर शो हो गया। अगर मैं आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो क्या ये चेंज होगा, देखो नहीं हो रहा, क्योंकि 101 पे कौन है, विराट है। तो यहाँ पिक्चर किसका आना चाहिए, विराट का, बट पिक्चर किसका आ रहा है, MS धोनी का आ रहा है। ये गलत है। तो अब क्या करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी देखो लिंक हमने लगाया था उसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। फॉर्मूला हटा दिया। अब नेम मैनेजर में हमने जो भी नाम ऐड किया था, नेम मैनेजर के अंदर हम लोगों ने जो भी नाम ऐड किया था वो नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो नाम हमने क्या लिखा था, फोटो। तो यहाँ से देखो फोटो है, यहाँ से क्लिक कर लेंगे या फिर टैब दबा दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो दिखा देगा 101 पे कौन है, विराट। देखो 101 पे कौन है, विराट दिखा दिया। अगर मैं और भी आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। देखो 103 पे कौन है, कपिल देव आ गया। 104 पे कौन है, तो MD समी है, और यहाँ पे क्या आ रहा, समी का पिक्चर आ रहा। तो हम आईडी नंबर चेंज करेंगे तो फोटो क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ से फोटो का अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो जो भी आप यहाँ चेंजेस करोगे या यहाँ पे चेंज करोगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे देखो मैं फोटो को गायब कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो फोटो गायब हो गया। फोटो वापस लाऊंगा तो फोटो वापस आ जाएगा। अगर फोटो की मैं हाइट विड्थ बढ़ाऊंगा देखो यहाँ भी हाइट विड्थ बढ़ जाएगा। मतलब फोटो के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया। रंजीत क्लियर हो गया? जी सर। चलिए आगे बताऊं। जी सर। अब मैं आप लोगों को एक न्यू फार्मूला बताता हूँ टैक्स का, कि टैक्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने टैक्स का यूज बताया था आप लोगों को। मैं एक बार और आप लोगों को टैक्स का यूज बता देता हूँ कि टैक्स का यूज हम लोग टैक्स फार्मूले का यूज किस लिए करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, कन्वर्ट डेट ऑफ मंथ। अगर किसी भी जैसे मंथ को डेट में कन्वर्ट करना है या ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डाटा को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। तो बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Alt+H+B+A, और ये जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है इसको मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने डेट लिख रखा है
16/2002, 1/6/2022, ये मैंने डेट लिख रखा है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा 18/7/2022, फिर वैसे 30/8/2022, मतलब जो भी डेट देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे ओनली ईयर निकालना है तो हम लोग ईयर भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को मंथ और ईयर निकालना है तो मंथ और ईयर भी निकाल सकते हैं, या डे और मंथ निकालना है तो डे और मंथ भी निकाल सकते हैं, या ओनली डे निकालना है तो डे भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ कि हम अलग अलग कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेट है वो पूरा एक साथ लिखा हुआ है 1/6/2022। अगर हमें यहाँ पे टुकड़ों में अलग अलग निकालना हो, डे अलग निकालना हो, मंथ अलग निकालना हो और ईयर अलग निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? या हमें मंथ ओनली ईयर एक साथ निकालना हो, डे नहीं निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं। फॉर्मूला है टैक्स का, इक्वल टैक्स और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है किसका? वैल्यू का। फर्स्ट ऑप्शन किसका है? वैल्यू का। तो वैल्यू में हम क्या देंगे? जो भी हमने यहाँ पर जो भी हमारा सेल है जिसमें हमने डेट टाइप कर रखा है वो उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या मांग रहा है यहाँ पे? कॉमा। तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है फॉर्मेट टैक्स। तो फॉर्मेट टैक्स क्या होता है? तो फॉर्मेट टैक्स होता है कि आपको कौन सा टैक्स आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है यहाँ पे क्या? ओनली डे दिखाना है बस, कि कौन सा डे, डे का मतलब नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे डे। 2 बार मैंने डी टाइप कर दिया, डे लिख दिया, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखो यहाँ पे डे कौन सा है? 1/01। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। अगर हमें मंथ देखना हो तो यहाँ पे हम मंथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इक्वल में फिर से लगाता हूँ टैक्स का फॉर्मूला, टैक्स और ब्रैकेट ओपन। देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है? वैल्यू। तो वैल्यू में हमने क्या दे दिया? डेट, और क्या है यहाँ पे? कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। फॉर्मेट टैक्स में क्या देंगे? तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब हमें क्या निकालना? मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ। 2 बार मंथ लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखा रहा है? मंथ दिखा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है? ईयर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ टैक्स का, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया? टैक्स कॉमा, उसके बाद कह रहा है फॉर्मेट टैक्स। तो फॉर्मेट टैक्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने दे दिया क्या? वाई, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ देख सकते हो क्या आ रहा है? 2022 आ रहा है। उसके बाद अगर हमें कि जैसे यहाँ पे हमारा मंथ आ रहा था 06 आ रहा था, अगर उसको जैसे हमें इसमें क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ इक्वल में फिर से टैक्स का फार्मूला लगाना, ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ से क्या दे दिया? वैल्यू कॉमा। अब क्या है? फॉर्मेट टैक्स। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट टैक्स में क्या देंगे? तो यहाँ पे मुझे निकालना है, सपोज करो मैं डेट ले लेता हूँ स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे मैंने डी दे दिया 4 बार, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया? जो 1 तारीख था वो कौन सा दिन था? वेडनेसडे था। 1 तारीख जो था वो कौन सा दिन था? वेडनेसडे का दिन था। यहाँ पे शो हो रहा है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ, सेल फॉर्मेट से। देखो यहाँ से भी वही ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे, या तो कस्टम पे ले लो या यहाँ से टैक्स पे ले लो। तो यहाँ से मैं कस्टम ले लेता हूँ, और देखो ये ले लिया। अब इसको ना यहाँ से बैक कर देता हूँ।
एक मिनट, देखो यहाँ पे आओगे ना, कंट्रोल F1 करेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से या तो हम कस्टम से ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ से हम या तो टैक्स ले सकते हैं, दोनों में से हम लोग कुछ भी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कस्टम पे आने के बाद और यहाँ पे हमें खुद से अगर कोई भी चीज़ जैसे टाइप करना हो तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या है, पहले से टाइप है, डे देखो डे टाइप है, MDT टाइप है, MM टाइप है और YY टाइप है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है DD MM और YY, और यहाँ पे क्या है DD MM। तो D से हो गया डेट, M से मंथ हो गया और Y से ईयर हो गया। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से क्या है यहाँ पे टाइप हो रखा है, अलग अलग तरीके से क्या है यहाँ पे टाइप है। तो टाइप कैसे है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ D और D, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर हम 2 बार DD प्रेस करेंगे तो देखो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम 2 बार M प्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर 4 बार हम Y प्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो 4 बार DD किया तो क्या आ रहा, हमारा पूरा नाम आ रहा है यहाँ पे वेडनेसडे। अगर मैं 3 बार करता हूँ, इसको मैं हटा के अगर 3 बार करता हूँ तो 3 बार में क्या आएगा, तो 3 बार में देखो शॉर्ट में दिखा रहा है, 3 बार में क्या दिखा रहा है, शॉर्ट में दिखा रहा है, अल्फाबेट में आ रहा है बट क्या आ रहा है, WED आ रहा है वेडनेसडे। अगर फुल में करना हो तो 4 बार D लगाएंगे। अगर मैं इसको एक बार और डिलीट कर देता हूँ तो 2 में देखो क्या आएगा, तो 2 में आएगा हमारा नंबर, जो ये नंबर है वो नंबर देखो 2 में आ जाएगा। तो 4 बार में पूरा नाम दिखाएगा, 2 बार में आधा नाम आएगा, सॉरी 3 बार में आधा नाम आएगा और 2 बार में नंबर दिखाएगा। तो वैसे ही अगर हमें मंथ या ईयर निकालना हो तो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ मंथ और ईयर कैसे निकालते हैं। तो इक्वल टैक्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ से वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, डेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैं 3 बार M टाइप किया। अब देखो यहाँ पे 3 बार M टाइप किया तो क्या आएगा हमारा, अल्फाबेट में नाम, अल्फाबेट में क्या आएगा, मंथ का नाम दिखाएगा, अल्फाबेट में मंथ का नाम दिखाएगा। और यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस का साइन और यहाँ पे देंगे हम ईयर, ईयर दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अल्फाबेट में क्या आया हमारा, जून 2022, जून 2022 आ रहा है। तो ये देखो ये जून शॉर्ट में आ रहा है, अगर पूरा फुल में चाहिए तो 1 M और लगा देंगे इसमें और एंटर प्रेस कर देंगे तो क्या आ रहा है, देखो जून पूरा फुल में, मतलब पूरा फुल नाम में आ गया। अगर जून का ओनली मुझे क्या दिखाना, मंथ का, मंथ दिखाना है यहाँ पे 6 मतलब 06/2022 आना चाहिए, ये अल्फाबेट में नाम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम 2 क्या कर देंगे, M को डिलीट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखो अगर 3 लिखेंगे तो आधा दिखाएगा और पूरा चाहिए तो 4 लिख देंगे, तो यहाँ से पूरा दिखा देगा। सबका दिखाना हो तो सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कंट्रोल D कर दो, कंट्रोल D, ये देख सकते सबका सब। तो इस तरीके से अगर किसी डेट को मंथ में कन्वर्ट करना हो या ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। डेट के बाद मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आप लोगों को, वो फॉर्मूला है हमारा रिप्लेस का। ये फॉर्मूला क्या हमारा, रिप्लेस का। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाटा बना रखा है, डाटा में क्या है, ऊपर में लिखा हुआ है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन में हमने डाटा बनाया है किसका, एम्प्लॉय आईडी, ईयर और न्यू एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम ले रखा है, फर्स्ट है एम्प्लॉय आईडी, ईयर और उसके बाद है एम्प्लॉय न्यू आईडी। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में है एम्प्लॉय आईडी 4 संख्या है वो है 0 और उसके बाद यहाँ पे 001 संख्या है। मुझे इसमें क्या करना है, ये जो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे जो 4 संख्या है, ये जो 4 संख्या है 0000 जो है, मुझे इसके जगह यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो ईयर ऐड करना है। जो भी मैं न्यू एम्प्लॉय आईडी बनाऊँ तो उसमें हमारा ये आना चाहिए, है ना, एम्प्लॉय डॉट 2017, उसके बाद 001 आईडी हो गया। फिर वैसे यहाँ पे ये कौन सा ईयर है, 17, तो 0017 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। यहाँ पे न्यू आईडी में हमारा इस तरीके से आना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग ईयर के नाम लिए, यहाँ से यहाँ तक 2017 है, फिर 18 है, 19 है, 20 है और क्या है यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग दिखाना है। मुझे ये ओल्ड एम्प्लॉय आईडी है, ये ईयर है, तो ये ओल्ड
ओल्ड एम्प्लॉय आईडी के अंदर ईयर आना चाहिए और यहाँ पे टोटल हमारा न्यू आईडी में बन के आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे रिप्लेस का। कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? रिप्लेस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल रिप्लेस और ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ पे क्या है? ओल्ड टैक्स। ओल्ड टैक्स में क्या देंगे? तो ओल्ड टैक्स में देंगे जो हमारा पुराना एम्प्लॉय आईडी है उसको हम किस में देंगे? ओल्ड टैक्स में देंगे। जो हमारा पुराना एम्प्लॉय आईडी है उसको हमने दे दिया ओल्ड टैक्स में। और यहाँ पर उसके बाद क्या है? कॉमा। तो यहाँ पर हमने दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है? स्टार्ट नंबर। क्या है? स्टार्ट नंबर। जो आप एम्प्लॉय जो आप ईयर देना चाहते हो वो कहाँ से स्टार्ट होगा उसका नंबर टाइप कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है? 3 डिजिट है, एक डैश है, क्या हो गया? 4 डिजिट हो गया। और ये 5वां डिजिट से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि ईयर हमें यहाँ पे क्या करना? ईयर दिखाना है। मतलब ये एम्प्लॉय है, ये ईयर में आया है, ये इसका आईडी नंबर है। तो ये जो यहाँ पे संख्या है 000, यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है? ईयर सेट करना है। तो देखो जो यहाँ पे क्या मांग रहा है? स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट हमारा नंबर कहाँ से करना है? तो यहाँ पे देख सकते हो 3 डिजिट है, एक डैश है। कितने डिजिट हो गए? 4। और ये हो गया हमारा 5वां 00। मतलब 5 संख्या से मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? स्टार्ट नंबर में 5 और उसके बाद यहाँ पे दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है? नंबर कैरेक्टर। क्या कह रहा है? नंबर कैरेक्टर। तो देखो नंबर कैरेक्टर में क्या है? तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है इसके? 1 2 3 और 4 कैरेक्टर है। ये जो 00 है टोटल कैरेक्टर कितने हैं इसके? 4 कैरेक्टर है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया? नंबर कैरेक्टर में 4 और उसके बाद क्या? कॉमा। तो यहाँ से दे दिया हमने कॉमा। अब क्या रहा है? न्यू टैक्स। नया टैक्स आपको क्या दिखाना है? तो न्यू टैक्स में मुझे क्या दिखाना है? ईयर। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया? ईयर, क्योंकि ये नया ये ईयर ही हमें एम्प्लॉय आईडी में क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया? ईयर और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय 2017 में आया है और इसका एम्प्लॉय आईडी है। अगर यहाँ पे नाम भी देना चाहते हो ये एम्प्लॉय की जगह तो आप लोग नाम भी दे सकते हो। मैंने एम्प्लॉय लिख दिया। वैसे ही इसका निकालना तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो मुझे सबका निकालना है तो सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से हमने कर दिया कंट्रोल D। तो आप लोग देख सकते हो सबका यहाँ पे शो हो गया। तो ये हमारा रिप्लेस फॉर्मूले का यूज था। बाकी अगर